मेरा नाम सैफी जंसारा न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम गौतम साहब से पूछेंगे जो अडानी है इस पर चर्चा चल रही है कि लोग बोल रहे हैं कि इस पर घोटाला हो रहा है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आज हम लोग देख रहे हैं कि अदानी का नाम पूरी तरीके से चर्चा में है। और अभी एक रिपोर्ट आई, पहले हिंडन वन की रिपोर्ट आई थी और इस पर से भी जांच भी कर रही है। अभी कुछ मसलों पर अभी जांच रिपोर्ट अभी पूरी तरीके से क्लियर नहीं हो पाई है। कुछ उत्तर अभी विदेश से नहीं आ पाया है। और देखा जाए तो अदानी की कीमत, अदानी की संपत्ति पूरी लॉकडाउन के दौरान कई गुना बढ़ गई थी। लोगों में आश्चर्य हुआ कि आखिर जब चारों ओर स्थिति खराब होती जा रही है तो आखिर अडानी की संपत्ति इतना ज्यादा कैसे बढ़ रही है। तो अगर इसको सरल शब्दों में समझने की कोशिश किया जाए तो अगर कोई कंपनी लिस्टेड होती है, शेयर बाजार में लिस्टेड होती है, तो बोला जाता है उसको कि कुछ सालों में इस अपने 25% शेयर को बाहर के लोगों को देना होता है। तो अडानी की लिस्टिंग में हम लोग ये देख रहे हैं कि अदानी के पास पूरी संपत्ति का 72.5%, 72.5%, 73% अदानी के पास सीधे है। इस आधार पर तो ऐसा लग रहा है कि उन्होंने 25% से ज्यादा ही जो है बाहर में अपना शेयर दे दिया है। लेकिन वहीं पर दूसरी खबरें ये भी आ रही हैं, करीब 16.5%, 14.5 से 16.5% ये कुछ ऐसे लोगों के नाम पर दे दिया है जो कि उसके रिश्तेदार हैं या रिश्तेदार के कंपनियों में डायरेक्टर के पद पर काम कर चुके हैं। उनके भाई विनोद अदानी की कंपनियों में काम चुके हैं। इसमें चीनी व्यक्ति भी शामिल हैं। तो इस तरह इनका 14.5% से 16.5% और ये 72.5% मिला दिया जाए तो करीब करीब 86-87% हो जाता है। वहीं पर सरकार की जो कंपनियां हैं, LIC है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, उसके पास भी काफी 1%, 1.5% दोनों के पास है, तो वही 2 से 3% हो गया, तो करीब 90% के करीब ये हो गया। उसके बाद संस्थागत निवेशक हैं जो कि साधारणतः किसी कंपनी में 5% से ज्यादा होते हैं। अदानी की कंपनी में संस्थागत निवेश जो विभिन्न हेज फंड के माध्यमों से होता है वो 1% के आसपास है। तो सब मिला जुला कर देखा जाए तो 9% से 10% शेयर आम लोगों के पास है। और जब लॉकडाउन हुआ था इनके शेयरों की कीमत 225 से लेकर के 350 के आसपास कई कंपनियां हैं उसकी कीमत। लेकिन कहा जा रहा है कि इन्होंने इंटरनल जो है वो अपना जो शेयर आपसी सहमत से उन्होंने जो मार्केट में शेयर था उसको परचेज किया। उसको परचेज करने के बाद चूंकि 10% है, उसमें अगर 1% अगर शेयर परचेज हो जाता है तो शेयरों के दाम में बढ़ोतरी शुरू हो जाती है। तो इस तरह हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से मैनिपुलेट करते हुए 250 रुपए से बढ़कर शेयरों की कीमत करीब 4100 रुपए हुई, कई गुना ज्यादा हो गई। और इसका जो टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन जो था वो भी करीब 20 गुना के करीब बढ़ गया। और इस तरीके से देखिए कि 1%, 1.5% शेयर को मैनिपुलेट करके अदानी एम्पायर की कीमत 20 गुनी बढ़ गई है। उसके बाद अदानी यहीं पर नहीं रुके, जो बढ़ी हुई शेयर की कीमतें थी उसके हिसाब से इन्होंने करीब अपने बढ़ी हुई कीमतों का 60% कहीं और जगह से लोन ले लिया, विदेशी संस्थाओं से लोन ले लिया। उसके बाद उस लोन को लेकर इन्होंने भारत की पूरी कंपनियों को खरीदना शुरू किया। और आश्चर्य की बात है कि इन्होंने एल्युमिनियम से लेकर के सीमेंट से लेकर ऐसी कंपनियों को खरीद लिया जिसका अदानी से कोई लेना देना नहीं था। तो ये हम लोग देख रहे हैं कि मोदी और अदानी का जो एक गठबंधन है, ये गठबंधन पूरी भारत की सभी कंपनियों को खरीदने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। और सच्चाई को सरकार विभिन्न तरीके से दबाने का प्रयास कर रही है। और ये भारत के लिए शर्म की बात है। भारत की जो रेगुलेटरी एजेंसी हैं उनके लिए भी दिक्कत की बात है कि भारत की प्रतिष्ठा पूरी दुनिया में बहुत तेजी से गिर रही है। तो ये साधारण शब्दों में जो है
अगर विस्तार में है तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो साधारण शब्दों में पूरा घटनाक्रम यही है, किस तरह से मोदी और अदानी मिल करके इस देश की संपत्ति को जो है अपने पास रख रहा है।